Good morning, student. So once again, welcome to you all. So in our previous videos, we have discussed about electromagnetic radiations and some important characteristics of electromagnetic radiations. So today we are going to start a very important theory, that is Planck quantum theory. So basically, student, Planck quantum theory tells us that the electromagnetic radiation or light are made up of small particles called packets of energy, which are known as photons. So basically, what is Planck quantum theory? Means energy travels, means I can write it, energy travels in the form of packets, and these packets are known as quanta. Basically, what is the meaning of quanta? Means quantized. So if anything is fixed, this is known as quantized. So what is Planck quantum theory? So suppose a hot body emits radiant energy not continuously but discontinuously in the form of small packets of energy. These small packets of energy is known as quanta, means quantum. So now we are just dealing for light. Okay, so according to Planck, light are made up of small particles. Okay, if I can write it, light or electromagnetic radiations. Okay, because light is also EMR. So light are made up of small particles. ओके, तो इससे पहले तक ये बात हो रही थी कि लाइट इज अ वेव, बट मैक्स प्लांक ने यहाँ से एक नई थ्योरी दे दी, दैट इज प्लांक क्वांटम थ्योरी. उन्होंने बोला कि लाइट आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. ठीक है, लाइट जो है स्मॉल पार्टिकल से मिलकर ये बनी है. और ये जो लाइट अगर कहीं से किसी सोर्स से लाइट निकल रही, मीन्स लाइट पार्टिकल्स वो कुछ फिक्स एनर्जी लेके मतलब निकलेंगे बाहर. ठीक है, तो एनर्जी ट्रैवल करेगी, मतलब लाइट इज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दीज स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्वांटा और क्वांटम. मीन्स क्या हुआ, फिर देखिए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे. देखो, सपोज आपके पास कोई लाइट है, अभी तक ये बात हो रही थी कि इन द फॉर्म ऑफ वेव है, बट ये क्या है, पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ये बनी है. और जब किसी सोर्स से लाइट पार्टिकल्स निकलेंगे तो ये फिक्स एनर्जी लेके निकलेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज लाइट पार्टिकल. ठीक है, लाइट क्या है, किस फॉर्म में रहेगी, पार्टिकल के फॉर्म में रहेगी. ठीक है, अब किसी सोर्स से अगर लाइट एनर्जी निकल रही है, ठीक है, ये मतलब ट्रैवल हो रही है, तो एक कॉन्टिन्यूस वे में नहीं होगी. मीन्स क्या होगा, कॉन्टिन्यूस वे नहीं होगा. ठीक है, ये क्या होगा, एक छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म पे जाएगा. और इन्हीं छोटे छोटे पैकेट्स को फिर क्या बोला गया, फोटॉन्स बोला गया. क्या बोला गया, फोटॉन्स बोला गया. ठीक है, तो आप इसको मतलब ये अच्छे से मतलब नोट भी ये अपने नोट्स में ऐड कर लें इसको, कि एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स एंड दीज स्मॉल पैकेट्स आर नोन एज क्वांटम. दीज पैकेट्स आर नोन एज क्वांटम. ठीक है, तो अगर हम बात करें इन केस ऑफ लाइट, इसी में बात करते हैं. इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम, या इसी को मैं क्या बोल दूंगा, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इज कॉल्ड फोटोन. इसी को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं. ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, जो लाइट है, इन केस ऑफ लाइट द स्मॉल पैकेट्स, मीन्स अगर कोई भी लाइट पार्टिकल निकलेगा तो वो फिक्स एनर्जी लेकर बाहर आएगा, कुछ फिक्स एनर्जी लेकर आएगा. और ये एनर्जी जो है इट विल नॉट कॉन्टिन्यूस. ये एनर्जी क्या होगी, कॉन्टिन्यूस नहीं होगी, बल्कि छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म पे एनर्जी आएगी. पहले एक पैकेट आएगा, फिर दूसरा पैकेट आएगा एनर्जी का, फिर तीसरा पैकेट आएगा. दीज पैकेट्स आर नोन एज क्वांटम, या इनको इस छोटे छोटे पार्टिकल को क्या बोल देंगे, क्वांटा बोल देंगे. ठीक है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्वांटा ऑफ फोटोन. इसको क्वांटा भी बोलते हैं एंड इट इज ऑल्सो इन केस ऑफ लाइट इट इज नोन एज फोटॉन्स. ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज
क्या है यहाँ पर, अभी तक थ्योरीज में बात हो रही थी कि भाई जो लाइट है वो वेव नेचर है उसका, बट प्लैंक ने क्या बता दिया कि लाइट का नेचर वेव का नहीं बल्कि पार्टिकल नेचर है। ठीक है, तो फिर इन्हीं से इंस्पायर होकर डी ब्रॉगली ने अपनी क्या दी, मतलब हाइपोथेसिस दी कि उन्होंने बोला कि वेव नेचर है। फिर इलेक्ट्रॉन के केस में बहुत सारी चीज़ें होने लगी। फिर एक साइंटिस्ट आए डेविएशन जर्मर, तो डेविएशन और जर्मर ने अपना ये जो मतलब एक्सपेरिमेंट किया ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्रैक्शन। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ने मतलब डिफ्रैक्शन शो कर दिया। मीन्स अब आप इसको मतलब पढ़ेंगे बाद में कि कोई भी पार्टिकल जो है अगर वो मतलब डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करता है तो इट विल बी वेव नेचर। फिर बाद में प्रूफ हुआ कि वो मतलब वेव नेचर है। बट ओवरऑल प्लैंक ने ये बताया कि जो लाइट है वो लाइट के पार्टिकल्स फिक्स एनर्जी लेके निकलते हैं और वो एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं होती बल्कि क्या होती है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होती है। दीज स्मॉल पैकेट्स आर नोन एज क्वांटा, इन्हीं को क्या बोलते हैं, क्वांटा। और लाइट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोल देते हैं, फोटोन बोल देते हैं। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अब देखिए यहां से क्या होगा कि जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज फोटोन। ठीक है, अब जो फोटोन है इसकी जो एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन, इसको मैं लिख रहा हूं यहां, इसको अलग से लिखा है आप, एनर्जी ऑफ फोटोन की जो फोटोन की एनर्जी थी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव। और फोटोन की एनर्जी को क्या बोल देंगे, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इज न्यू। मीन्स अब ये देखिए, सपोज ये कोई लाइट है, ये लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है सपोज न्यू है, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करें, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हटाएं तो एक कांस्टेंट एच लगा देते हैं, एच न्यू। तो यहाँ से निकल के आ गया ई इज इक्वल टू एच न्यू, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए बस यही प्लैंक क्वांटम थ्योरी है कि अगर कोई भी लाइट निकल रही है तो वो लाइट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर मतलब बनी होगी, और वो जो पार्टिकल्स हैं स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में रहते हैं। दीज पैकेट्स आर नोन एज क्वांटा एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज नोन एज फोटोन। सपोज इस लाइट वेव के जो फ्रीक्वेंसी है इस लाइट की दैट इज न्यू, तो इसकी एनर्जी और जो मतलब फ्रीक्वेंसी है वो क्या होंगे, एक दूसरे के डायरेक्टली मतलब प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, एच लगा दिया, एच इज नोन एज प्लैंक कांस्टेंट, एच इज प्लैंक कांस्टेंट। ये आपने ये मतलब पढ़ा हुआ है प्लैंक कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कितना होता है, दैट इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू है। ठीक है, अब आप देखो इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट भी किया था, न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा भाई फॉर EMR। तो लाइट के लिए सी ओवर ये लैम्डा क्या था, वैसे वी ओवर ये आपका क्या किया था, वी ओवर लैम्डा। बट EMR भी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से क्या करता है, ट्रैवल करता है, तो उस केस में क्या होगी फ्रीक्वेंसी, सी ओवर आपका ये लैम्डा। तो इन प्लेस ऑफ न्यू हम सी ओवर लैम्डा भी रख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू की जगह सी ओवर लैम्डा। तो एक नया रिलेशन हमारे पास आ गया, E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। ठीक है, अब यहीं से आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम इसी इक्वेशन से मिल जाएंगे। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी का यही चीज़ आपके मतलब सिलेबस में है, और इस चीज़ को आपने मतलब नोट करना है, E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए H इज प्लैंक कांस्टेंट, C इज स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप इसको कर लेंगे सॉल्व तो यू विल फाइंड HC का वैल्यू, HC विल बी, अगर इसको दोनों को वैल्यू को सॉल्व कर लें तो इट विल कम्स आउट टू बी 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनो मीटर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर। आप चाहे तो इसको एंगस्ट्रम में भी, जूल में भी कर सकते हैं चेंज। तो अगर ये वैल्यू को याद रख लें, क्योंकि आपको बार बार HC कैलकुलेट मतलब नहीं करना पड़ेगा। और एक चीज़ और याद रख लें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये दो कैलकुलेशन आपने मतलब ध्यान रखने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो एस्पेक्ट आपको क्या मतलब ध्यान देना है कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर शो कर रही है। हालांकि फिर डी ब्रॉगली ने भी अपनी मतलब हाइपोथेसिस दी, वो बेसिक उस समय तक क्या माना जा रहा था कि भाई वेव है, लाइट जो है इन द फॉर्म ऑफ वेव होती है ट्रेवल, बट प्लैंक ने ये बता दिया कि वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है। तो फिर यहाँ से ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ लाइट स्टार्ट हुआ कि भाई लाइट वेव है कि लाइट मतलब पार्टिकल नेचर है।
ठीक है। तो ओवरऑल प्लैंक का क्वांटम थ्योरी यही कहता है कि एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, दीज स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्वांटम, ठीक है, फिर उसको फोटोन भी कहा गया। ओवरऑल आप अपनी बुक को कंसल्ट करेंगे, एनसीईआरटी अच्छी रिफ्रेशर लेंगे बुक, उसमें से मेन पॉइंट्स को मतलब करेंगे नोट, इसको भी कंसल्ट करके इन फॉर्मूलों को अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे, साथ में इस वाले ये कैलकुलेशन को भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या चीज़ समझ आई, यहाँ से हम समझ रहे हैं कि जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहाँ से एस ओवर लेमडा मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर लेमडा। तो ओवरऑल क्या निकाल लेंगे, हम निकाल सकते हैं E1 ओवर E2 इज इक्वल टू न्यू1 ओवर न्यू2 इज इक्वल टू λ2 ओवर λ1, ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को ध्यान में रखेंगे, इससे फिर हम लोग एक आधा न्यूमेरिकल भी ट्राई कर लेंगे। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट इज फोटोन। फोटोन कुछ भी नहीं है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट। लाइट ट्रैवल कर रही है, तो किसी भी लाइट पार्टिकल जो है, कोई भी लाइट का जो मतलब पार्टिकल है, अगर वो किसी सोर्स से मतलब निकलता है तो वो फिक्स एनर्जी लेकर ये निकलता है, ठीक है। उसकी एनर्जी वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव के क्या होती है, ये मतलब डायरेक्टली मतलब प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। फोटोन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। अब अगर ये फोटोन रेस्ट में है तो इसको मतलब नोट करेंगे, ये फोटोन इज इन रेस्ट तो उसका मास 0 होता है, ठीक है। और ये जो ट्रैवल, दूसरी चीज़ क्या है कि जो फोटोन है ना, ये ट्रैवल अगर ये कर रहा है तो इट विल ट्रैवल लाइक वेव, इट विल ट्रैवल लाइक वेव। बट अगर ये किसी चीज़ को हिट करता है तो इट विल हिट लाइक पार्टिकल नेचर। अगर ये किसी चीज़ को स्ट्राइक, ये मतलब जाके मतलब हिट कर रहा है तो वो एज अ पार्टिकल करेगा। तो फिर बाद में इस चीज़ को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फिर वहाँ कहोगे सर आपने तो बताया था कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी में लाइट जो है वो मतलब पार्टिकल है, तो फिर आप उस फोटोन को ऐसे दिखाएंगे कि आप कहोगे ये तो वेव चल रही है। तो भाई ये फोटोन की प्रॉपर्टी होती है कि इट ट्रेवल्स लाइक वेव, बट इफ इट स्ट्राइक्स एनीथिंग इट इज लाइक पार्टिकल नेचर, ठीक है। और इसकी वैक्यूम में जो स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, ठीक। तो सिर्फ आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा, दोनों बराबर है। और साथ में ये दोनों को कंपेयर करके इसके रिलेटिव दो एनर्जीज और दो फ्रीक्वेंसी और दो वेवलेंथ को भी ये कंपेयर भी कर सकते हैं। सो लेट अस ट्राई सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इट। तो आइए, दो न्यूमेरिकल है, एक मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, एक हम लोग यहाँ पर सॉल्व भी करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ 2 फोटॉन्स। आइए देखते हैं। द वेवलेंथ ऑफ 2 फोटॉन्स आर 2000 एंगस्ट्रॉम एंड 4000 एंगस्ट्रॉम रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एनर्जीज, ठीक है। तो वेवलेंथ दिया है 2 फोटोन का, तो उनके एनर्जीज का क्या रेशियो वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको ट्राई करें क्वेश्चन को पॉज करके, फिर हम लोग आगे चलते हैं, इसको सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसको कैसे करेंगे। वेवलेंथ ऑफ 2 फोटॉन्स की दीदी वेवलेंथ, हम जानते हैं भाई रिलेशन E1 इज इक्वल टू एच सी ओवर λ1, 2 फोटोन है, तो दूसरे की एनर्जी E2 इज इक्वल टू एच सी ओवर λ2 हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी ना। तो अब दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे, दोनों को कंपेयर करने के लिए देखिए हम जानते हैं सी तो कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा E1 ओवर E2, ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ हमने, देखो E1 ओवर E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर से हमको लैम्डा दिया है, दैट इज λ2 ओवर λ1 ओवर λ1, ठीक है। तो वैल्यू को पुट कर देंगे, दैट इज ऑफ 4000 डिवाइडेड बाय 2000, दैट इज 2। तो इनकी एनर्जीज का रेशियो क्या हो गया, E1 ओवर E1 रेशियो E2 इज इक्वल टू 2 रेशियो 1, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई ये कर लेंगे, ठीक। अब देखिए बिल्कुल दो वेवलेंथ थी फोटोन की 2000 और 4000, ये मतलब एंगस्ट्रॉम की, तो रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मतलब एनर्जीज, हमने एनर्जी का रेशियो इस रिलेशन से निकाल दिया। फ्रीक्वेंसी पूछे तो फ्रीक्वेंसी निकाल दो, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ लाइट हैव वेवलेंथ 1 to 4 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद इट, कैलकुलेटेड इन जूल, ठीक है। आपको वेवलेंथ दी है यहाँ पर 1 to 4 एंगस्ट्रॉम, इनकी एनर्जी इसके साथ कितनी एनर्जी एसोसिएट होगी ये निकालनी है आपको विद द हेल्प ऑफ दिस मतलब फॉर्मूले, बट आपको कैलकुलेशन ये जूल में देना है। तो ट्राई टू सॉल्व इट एंड सेंड इट इन गूगल क्लासरूम। और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेक्चर 1, 2, 3, 4 से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट कल आपको एट द टाइम 10:30 आपको मतलब मिल जाएगा। सो ट्राई टू सॉल्व इट, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।